हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसका हमारा जो है इंट्रोडक्शन है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो है एक डिफ्रेंशिएट करता है नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर में, कि जो लिविंग मैटर होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। उसमें एक मेल होता है जो एक फीमेल होता है, उसमें मेल जर्म्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे ओवा, और एक मेल जर्म्स जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये दोनों आपस में जो है फ्यूज़ हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जो होता है मेनली स्पर्म मेल में पाया जाता है और जो ओवा होता है ये फीमेल में मिलता है, और ये फॉलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। इसमें स्पर्मेटोजोआ जो कंबाइन होता है और जाइगोट बनता है जो कि यूट्रस की वॉल के साथ में एम्बेडेड हो जाता है, और बाद में ये इंडिविजुअल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी जो इंडिविजुअल होगा, जो दो होंगे उनसे एक जो बनेगा बच्चा, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, यानी कि आगे जाना। जो रिप्रोडक्शन होना है मेनली ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें एक बोलते हैं हम इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारा सेकंड स्लाइड है, उसमें मेल के जितने भी रिप्रोडक्शन हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये 2 टाइप से मिलके बना होता है। इसमें एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटलिया, और एक इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल जेनिटलिया। यानी कि इसमें जो अंदर पार्ट्स आते हैं हम उनके बारे में पार्ट्स के बारे में आगे बात करेंगे कि एक्सटर्नल में कौन से आते हैं और इंटरनल में कौन से आते हैं। सबसे पहले जो है हमारा एक्सटर्नल जेनिटल एरिया के बारे में बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। इसमें जो पार्ट्स आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर होते हैं, आउटर साइड में होते हैं, जिसका नाम है लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा और क्लाइटोरियस। ये 3 पार्ट जो हैं इसमें होते हैं। इसके अलावा जो आगे है जिसका नाम है वेजाइनल ऑरिफिस, वेस्टिबुल्स, हाइमन, वेस्टिबुल्स, ग्लैंड्स और पेरिनियम। ये जो पार्ट होते हैं ये एक्सटर्नल में आते हैं और इनके एक एक के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। पहले जो पार्ट है वो है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया जो मेजोरा होता है इसमें स्किन के ये 2 जो हैं फोल्ड से मिलके बना हुआ आता है, और ये यूलवा की जो है बाउंड्री होती है, ये स्किन से मिलके बनी होती है। इसमें फाइब्रस टिश्यू और फैट होता है, और इसमें बहुत सारे सीबियस ग्लैंड होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। प्यूबर्टी के दौरान जो ये होता है मोनास पेबियस लेबिया, और इसमें हेयर का ग्रोथ होता है, जो बाल होते हैं इसमें वो पाए जाते हैं। और ये जो काम होता है, जो फंक्शन होता है वो होता है कि जब उसको प्यूबर्टी से वो गुजरेगा, पास होगा। इसके बाद में जो हमारा जो अगला पॉइंट होता है वो है लेबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा जो है ये 2 स्मॉल फोल्ड से मिलके बना हुआ है, और इसमें जो बीच में एक लेबिया मेजोरा होता है, सीबियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसमें लेबिया माइनोरा में, और एक डिफ्ट होता है इसके अंदर में सेंटर में, और माइनोरा जो कि इसको हम वेस्टिबुल के नाम से भी जानते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है क्लाइटोरियस। जो क्लाइटोरियस होता है ये एनालोगस होता है पेनिस के लिए, जो मेल पेनिस होता है ये इसको टच करता है तब ये इरेग्रेट होता है, इजेक्यूट होता है। और जो इसमें एक सेंसरी नर्व होती है इसके एंडिंग पॉइंट पे जो कि क्लाइटोरियस में पाई जाती है, और वही इसका जो पार्ट होता है वो एनालोगस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक स्मॉल और इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जो कि ये वल्वा के ऊपर पाया जाता है और मोनास पेबियस के पीछे पाया जाता है। इसके बाद हाइमन के बारे में बात करेंगे। जो हाइमन होता है ये एक थिन लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, और जो कि यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर ये ऑक्लूड करती है, यानी कि वहाँ पर ये पाई जाती है। उसके बाद वेस्टिबुलर जो हमारा ग्लैंड्स होता है ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो नीजर वेजाइनल ओपनिंग के पास पाया जाता है, और ये पी साइज का, मटर के दाने के साइज का होता है, और डक्ट्स इसमें पाए जाते हैं
जो कि ये वेस्टिब्यूल में ओपन होते हैं और अपना सिक्रीशन वहाँ पर छोड़ते हैं। इसकी हेल्प से जो हमारा व्युल्वा होता है वो वहाँ पर मोस्ट होता है, वो चिकना होता है, वहाँ पर वो उसकी चिकनाहट देता है। इसके बाद हम करेंगे पेरिनियम के बारे में। जो पेरिनियम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि पेरिनियम जो है वो लास्ट का एक्सटेंडेड एरिया होता है, जो कि लैबिया मेजोरा के बेस पर पाया जाता है और एनल कैनाल के पास होता है। यह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, उसके साथ में मसल्स और फैट पाए जाते हैं। ये डायमंड शेप का एरिया होता है जो कि थाई के बीच में पाया जाता है। और इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंटरनल जो हमारा जो पार्ट होता है, जो हमारी ये वुल्वा होती है, और इसमें जो पेंडुलम जो आर्टरी होती है इसमें ये ब्लड की सप्लाई करती है। और जो यहाँ पर दूसरी जो ये आर्टरी होती है वेनस ड्रेनेज जो है इसका, वो प्लेक्सिस इंटेलेक एसिलिक वेन के द्वारा इसकी जो है वहाँ पे वेनस ड्रेनेज किया जाता है। अगली स्लाइड में बात करेंगे इंटरनल जेनिटैलिया के बारे में। जो इंटरनल जेनिटोरिया होता है वो हमारा इसके अंदर इंटरनल होता है, बीच में पाया जाता है। इसमें आता है हमारा वेजाइना और यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, ओवेरी, ये इसके पार्ट होते हैं और ये पेल्विक कैविटी में ये पाए जाते हैं। हम इनके बारे में एक एक करके जो है आगे स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वेजाइना होता है। हम वेजाइना के बारे में पहले बताएंगे कि वेजाइना क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स के मिलके बना हुआ है। वेजाइना जो है ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन दोनों को कनेक्ट करता है और रिप्रोडक्शन के दौरान ये हेल्प करता है पेनिस को अंदर जाने के लिए। इसका जो एंटीरियर वाल होता है वेजाइना का वो 7.5 सेंटीमीटर होता है एडल्ट के अंदर, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। वेजाइना जो है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। इसमें जो होती हैं एक आउटर लेयर होती हैं और एक इसमें मिडल लेयर होती हैं और एक इसमें इनर लेयर होती है। पहले हम आउटर लेयर के बारे में बात करेंगे। आउटर लेयर एरोलर टिश्यू की बनी होती है और जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इनर लेयर जो है वो एक सिक्रीटरी ग्लैंड जो है उसमें पाया जाता है जो कि स्टेफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल का बना होता है। और हमेशा जो ये इसमें सिक्रीशन होता है ये सर्विकल सिक्रीशंस होता है जो कि वेजाइनों को हमेशा मॉइस्ट रखता है, उसको चिकना करता है। इसकी जो आर्टियल सप्लाई होती है वो वेजाइनल आर्टरी के द्वारा होती है और जो वेनस ड्रेनेज होता है वो इसका वेनस प्लेक्स के द्वारा, इलियक क्रस्ट के द्वारा होता है। वेजाइना का जो फंक्शन होता है वो इंटरकोर्स के दौरान जो है उसको रिसीव करता है पेनिस को, और वेजाइना जो है उसकी ओपनिंग जो है वहाँ वो बेबी को बाहर निकालने में, बेबी को डिलीवरी होने में वो मदद करता है। इसके बाद जो अगला पार्ट है हमारा यूट्रस के बारे में बात करेंगे। यूट्रस जो है एक इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है फीमेल के, और ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पियर शेप का होता है स्ट्रक्चर इसका, और ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है और जो रेक्टम होता है इसके बीच में ये पाया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसको वाइड है 5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और इसका वेट जो है ये 40 ग्राम होता है। यूट्रस जो है उसमें 3 पार्ट से मिलके वो बना हुआ है, यानी कि इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं जो इसको बनाने में जो है वहाँ पे मदद करते हैं। इसके जो पार्ट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। एक होता है इसका फंडस, एक होती है इसकी बॉडी, और एक होता है इसका यहाँ पे सर्विक्स। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, जो है फंडस के बारे में। तो फंडस जो है ये एक मेन पार्ट होता है यूट्रस का जो कि नैरोवर होता है ओएस के, सर्विक्स के, और जो बॉडी होती है इसकी जो वो होती है नैरोवर होती है, और जो फंडस होता है वो डोम शेप्ड का होता है, पाया जाता है यूट्राइन ट्यूब में, और सर्विक्स जो है इसकी जो वेजाइना के पास होती है इसकी एंट्री, और जो है ये ओवेस में ओपन होता है ये। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जो इसके वाल होते हैं ये 3 तरह के लेयर से मिलके बने होते हैं। इसका नाम है पहली पेरिट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर से मिलके जो है ये बनता है हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब इनके एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इसको सपोर्ट करता है और कैसे इसको वहाँ पे ये एंट्री देता है। सब जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा पेरीमेट्रियम।
पेरीमेट्रियम के बारे में हम बात करेंगे कि जो पेरीमेट्रियम होता है ये जो है अपर लेयर होती है यूट्रस की, और जो कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ ज्वाइन होती है, और ये पाउच लाइक का होता है जो कि वेसिको कॉन्ट्रैक्टाइल पाउच ट्यूब का होता है। ये एक सरफेस लेयर होती है जो कि इसके सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है, और ये सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की इसमें बनावट होती है, और ये जो कनेक्ट करता है वो रेक्टम को कनेक्ट करता है। रेक्टो यूट्राइन पाउच भी कहते हैं। मायोमेट्रियम जो है एक थिक लेयर होती है टिश्यू की, जो कि बनी होती है स्मूथ मसल्स फाइबर की, और ये सेंट्रल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, जो कि चाइल्ड बर्थ के टाइम ये कंट्रोल करती है। एंडोमेटेरियम जो है वो बनी होती है कोलमनार एपिथेलियल सेल्स की, म्यूकस सिक्रीट होता है इसके अंदर में, और ये दो में डिवाइड होता है, फंक्शनल लेयर, बेसल लेयर। जो फंक्शनल लेयर होती है वो थिक होती है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं इसमें, और ये जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तब ये लेयर जो है टूट जाती है, और जिसको मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो बेसल लेयर होती है ये मेस्ट्रुअल के दौरान होती है, और ये दोबारा रिन्यू होती है, जिसको मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये दोबारा बन जाती है। उसके बाद इसका सपोर्ट सिस्टम हम बात करेंगे। इसको सपोर्ट का सिस्टम कैसे होता है, जो ब्लड होता है उसमें ब्लड लिगामेंट होते हैं, राउंड लिगामेंट होते हैं, यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट होते हैं, और ट्रांसफर सर्विकल लिगामेंट होते हैं। ये इसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि इसको ये यहाँ पर इसको रोकते हैं, और इसके रोकने में यहाँ पे मदद करते हैं। जो इसमें ब्लड लिगामेंट होते हैं ये डबल फोल्ड होते हैं पेरिटोनियम के, और ये बोथ साइड में पाए जाते हैं यूट्रस के, और ब्लड और नर्व सप्लाई जो है इसमें ये मदद करते हैं। राउंड लिगामेंट जो है वो बैंड फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं, और इसमें लेयर जो होती है वो ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू ये कंट्रोल करते हैं। और जो यूट्रोसेक्युलर जो होते हैं ये वाल बिहाइंड सर्विस के पीछे होती है, वेजाइना और रेक्टम के थ्रू ये आगे जाती है, और ट्रांसवर्जिकल जो होते हैं ये सर्विस में पाए जाते हैं वेजाइना में, और ये इसकी जो वाल है उसको आगे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद बात करेंगे फंक्शन के बारे में, ये काम क्या करता है हमारी बॉडी में। तो जिसका फंक्शन है पहला है कि प्यूबर्टी के दौरान जो है एंडोमेटेरियम जो है यूट्राइन और इसको ये इस साइकिल के दौरान ये रिसीव करता है वहाँ पे उसको, और वो न्यूरिश देता है वहाँ पे उसको खाना देता है फर्टिलाइज ओवम को। सेकंड जो फंक्शन है कि जो फर्टिलाइज जाइगोट होता है उसके साथ अटैच होता है यूट्रस में, वो जाइगोट को न्यूट्रस देता है, ये न्यूरिशमेंट देता है एंडोथेलियल सेल के थ्रू। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है जो वाल होती है यूट्रस की उसको कंट्रैक्ट नहीं करता है, बेबी को एक्सपल आउट नहीं होने देता, बाहर नहीं आने देता है। लेबर के दौरान पावरफुल कंट्रैक्शन करता है, जिसके कारण जो बेबी है वो बाहर आ जाता है, और उसकी डिलीवरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की, यूट्राइन ट्यूब की। यूट्राइन ट्यूब को हम बोलते हैं फोलिपिन ट्यूब, इसके दो नाम है, यूट्राइन ट्यूब और फोलिपिन ट्यूब, ये दो नाम से जो है जाना जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, इसमें जो लिखा हुआ है, और ये जो है फंडस के साइड में पाया जाता है, और इसका जो पार्ट होता है वो यूट्रस के नीचे होता है, और ये जो है यूट्राइन ट्यूब का एंड होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिम्ब्रिय भी कहते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसकी 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर जो पेरिटोनियम, मिडल लेयर स्मूथ मसल्स, और इनर लेयर सीरिएटेड एपिथेलियम सेल की ये बनी होती है। इसके बाद बात करेंगे हम ओवरी की। तो ओवरी जो है एक हमारा फीमेल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और इसका जो लेंथ होती है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। 2 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, 1 सेंटीमीटर थिक होता है। ओवरी जो है वो अपर पार्ट से यूट्रस के साथ अटैच होती है, और आगे जो ओवेरियन लिगामेंट है उसके थ्रू ये जो है यहाँ पे जो है ये अटैच होते हैं। इसके पीछे जो है वहाँ पे एक जो है लिगामेंट होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, जिनको मीजोवेरियम के नाम से जाना जाता है। तो ये ओवरी के बारे में हमने आपको बताया है कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। इसके जो 2 कंसिस्ट लेयर होती हैं, एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। मेडुला के बारे में बात करेंगे, यह जो है सेंटर में पाई जाती है और फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और ब्लड वेसल्स और नर्व इसमें पाए जाते हैं। दूसरी कॉर्टेक्स होती है। जो कॉर्टेक्स होती है इसकी जो लेयर होती है कॉर्टेक्स, ये जो है इसके मेडुला के चारों तरफ होती है। यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसमें स्ट्रोमा के रूप में ये सेल्स पाए जाते हैं। ओवेरियन फोलिकल्स इसमें पाए जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर, और प्यूबर्टी के दौरान जो है ये मैच्योर फोलिकल्स को रखती है, और जब 28 डेज़ हो जाते हैं उसके बाद जो है फिर ये फॉलिकल्स जो हैं ब्रेक कर देते हैं ओवम को, और पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू, और इसमें फिर इसको ओवुलेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये कंप्लीट ओवा बन के यहाँ पे तैयार होता है। इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो ओवेरियन आर्टरी के थ्रू होती है, और वेनस ड्रेज जो होता है ओवेरियन वेन के थ्रू इसका वो होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन। इसमें इसका फंक्शन है कि इसका क्या फंक्शन है, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम, यानी कि ये काम क्या करता है। ये फोलिकल जो होते हैं उनको मैच्योर करता है ओवरी के दौरान,
ओवरी में सॉरी, और रिलीज करता है ये फॉलिकल के थ्रू TFSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है ये ओवुलेशन, ये जो ओवुलेशन होता है वो ओवरी में टेक प्लेस करता है, और उसके बाद जो ओवरी होती है प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन, ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है, और 3 मंथ में प्रेगनेंसी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स, और उसी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, जो है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें फ़ीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है वो उसमें बताते हैं कि ओनली 3 to 5 डेज़ होता है, और 40 और 45 ईयर के बाद में ये बंद हो जाता है। और इसका पीरियड है 3 to 5 डेज़ होता है। ओकर चेंजेस जो ओवरी होती है इसका जो साइज शेप चेंज होता रहता है ट्राइन वॉल के थ्रू, और इसके बाद जो इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम 28 दिन होता है, 28 डेज होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज होते हैं, एक मेंस्ट्रुअल फेज जो 4 दिन होता है, प्रोलिफरेशन फेज 10 डेज होता है, और एक सिक्रेटरी फेज है वो 14 डेज होता है। ये टोटल जो टाइम होता है ये 28 डेज इसको टाइम रखा गया है इसका। इसके बाद हम इनमें एक एक कर बारे के इसकी बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी और मेनोफेज, और 40 ये इसके बारे में हम बात करेंगे। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसका वो होता है कि जब हमारे जो ओवम है वो यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस मैंटुलम जो होता है वो शेडिंग शुरू कर देता है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और एंडोमेटीरियम जो है यहाँ पर वो रिसीव करती है फर्टिलाइज जो एग्स होता है उसको, और वहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 4 डेज होता है उसमें इसका फ्लो जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में जाना जाता है, और जो ब्लड होता है वो वहाँ पर वो अनफर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है, यानी कि ओवा जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया। अब उसका प्रोलिफरेशन डेज चलेगा। इस फेज में जो है वो 10 डेज का होता है। इस फेज में एस्ट्रोजन का जो है लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर में, और एंडोमेटीरियम जो है वो थिक हो जाता है, और एंडोमेटीरियम जो है वो रिसीव करता है फर्टिलाइज एग को, यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। इस फेज में जो है यहाँ पर ओवुलेशन जो है कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का जो लेवल है अभी डाउन है। उसके बाद सिक्रेटरी फेज होता है जो 3rd फेज होता है। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है 14 डेज होता है जो ओवुलेशन के बाद होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होने के कारण एंडोमेटीरियम थिक हो जाएगा, सिक्रेटरी जो ग्लैंड होते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और वाटरी म्यूकस वहाँ पर उसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। यूट्राइन जो ट्यूब है वो सर्विकल ग्लैंड इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें सिक्रीशन होता है, वहाँ पे वेजाइना डुप्लीकेट हो जाती है, और ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं होता है, तो फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, और ये प्रोसेस फिर दोबारा शुरू हो जाता है, यानी कि फिर यही प्रोसेस होगा। उसके बाद बात करेंगे मीनोफेज के बारे में। मीनोफेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फीमेल की एज 45 से लेकर 55 के ऊपर हो जाती है, और इसमें जो मेंसेस जो है वो आनी बंद हो जाती है, उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो उसका उतना काम नहीं करता है, और इसमें जो FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिन हार्मोन जो होते हैं इनके जो लेवल है बहुत इरेगुलर हो जाता है, कम हो जाता है, और आगे जो है वो फिर आगे फर्दर उसमें चेंज नहीं आते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट है चेंजिंग ड्यूरिंग द मीनोफेज। मीनोफेज में चेंजेज क्या आते हैं, इसमें ये फीमेल में क्या है, यहाँ पे जो ब्रेस्ट हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, स्किन जो है वो बिकम थिन हो जाती है, बोन्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। प्यूबर्टी में क्या क्या फीमेल में चेंज आते हैं इसके अंदर में। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें जो है वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बड़े हो जाते हैं, इसको हम जिसको हम मिनार्चे प्यूबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एज 10 to 14 ईयर होती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है प्यूबर्टी के दौरान कुछ चेंज आता है फीमेल में। यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, ओवेरियन जो है मैच्योर हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसमें शुरू हो जाती है, और उसके जो ब्रेस्ट साइज है उनका इंक्रीज हो जाती है, और प्यूबिक जो एक्सिली हेयर हैं वो आसपास में वो ग्रोन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम क्या होता है, तो उसका मेन काम जो होता है वो है ओवा को बनाना, फर्टिलाइज करना, गैमेट्स को रिसीव करना, और उसके बाद में स्पर्म को रिसीव करने के बाद फर्टिलाइजेशन करना, और उसके बाद में जो एनवायरनमेंट होता है वो उसको फीटस के लायक बनाना, और बच्चे को जन्म देना, और लैक्टेशन करना, मिल्क का प्रोडक्शन करना, और प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसमें एक लैक्टेशन हार्मोन होता है, वो लैक्टेट हार्मोन होता है, वो उससे मंदर के अंदर जो है वहाँ पे दूध बनना शुरू हो जाता है जो बच्चे के फीडिंग में काम आता है। तो बच्चों ये हमारा आज का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम आप सेकंड स्लाइड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों थैंक यू।